हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो इसी क्रम को देखते हुए आज मैं ला चुका हूँ तीसरा लेक्चर, वैद्युत रसायन का तीसरा लेक्चर ये वीडियो है। ठीक है, हमने दूसरे लेक्चर में देखा था कोलराउस का जो नियम है उसका अनुप्रयोग हमने उसमें कहने को किया था, मतलब कहा था। ठीक है, करा नहीं था, उसको खाली बताया था कि कैसे करना है। उसको मैं इस लेक्चर में बताऊंगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर 3, और इसमें हम पढ़ेंगे कोलराउस के नियम का जो अनुप्रयोग हमने बताया था, यहाँ पर देख सकते हो। ये अनुप्रयोग हमने बताया था, इसी अनुप्रयोग को आज करेंगे। और उसके अलावा और भी इसमें टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है, तो भैया अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का तीसरा लेक्चर, और बहुत ही धमाकेदार लेक्चर होने वाला है। और इस लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे, जैसे कोलराउस का नियम, ये 5 नंबर में आता है, हमने बताया आपको। हमने दूसरे वाले लेक्चर में सब कुछ बता दिया है। ठीक है, दूसरे वाले लेक्चर में सब कुछ क्या कर दिया, बता दिया है। और इस लेक्चर में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। जैसे कोलराउस का नियम तो हमने दूसरे वाले लेक्चर में देख लिया था, इसमें देखने वाले हैं कोलराउस का नियम के मतलब कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। यही वाला अनुप्रयोग आज हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं भैया। कोलराउस का नियम का जो अनुप्रयोग है उसको देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कोलराउस का जो नियम है उनका अनुप्रयोग। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले अनुप्रयोग उनका क्या था, दे सकते हो। अनुप्रयोग, अनुप्रयोग अगर आप नहीं लिखोगे बोर्ड एग्जाम में तो हो सकता है नंबर आधा ही मिले, सिर्फ नियम का ही नंबर मिले। ठीक है, सिर्फ नियम का ही नंबर मिले। तो भी अगर क्वेश्चन में कहा है कि उनका कोलराउस का नियम भी लिखिए और उनका अनुप्रयोग भी लिखिए, तो अनुप्रयोग लिखने में क्या जाता है, छोटा सा अनुप्रयोग है उसको बता देते हैं, अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो हमारा जो कल का क्वेश्चन था, कल का जो क्वेश्चन था यहाँ पर देखिए अनुप्रयोग में क्या था बताइए। तो यहाँ पर जो लोग हमारा दूसरा लेक्चर देख लिए हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि हमने लिखा था यन ये सी एल लिखा था, कामा एच सी एल। ठीक है, एच सी एल। और हमने लिखा था सी एच थ्री सी वो यानी ये क्या लिखा था भैया, CH3COON ये। अब हमको निकालना क्या जानते हो, निकालना है हमको निकालना है CH3 CH3COOH। इसका हमको निकालना है अनंत अंतता पर मोलर चालकता, इसका निकालना है। ठीक है, हमने बताया था दूसरा लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं भैया इसका अनुप्रयोग के आधार पर इसका निकालते हैं। हमको यही लाना है। ठीक है, इस अनुप्रयोग में हमको क्या करना है, यही लाना है। ठीक है, तो समझो, शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, नहीं तो गारंटी हमारा ना है। जोन बताई सही से बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, आपको समझते चलना है। ठीक है, तो समझो, सबसे पहले कहानी समझो कि इसमें होने क्या वाला है। तो देखिए, NaCl और HCl तथा CH3COON। तो सबसे पहले समझ लो कि CH3COON क्या है। ठीक है, CH3COON क्या है। तो भैया ई हुए बताई का, ई हुआ सोडियम एसीटेट। एक नाम जान लो सबसे पहले, बहुत बड़ा है अपने आप में। तो इसका नाम है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट इसका क्या नाम है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट।
टेट। ठीक है, समझ में आ गया। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, बस इतना समझो। और इसका हमको निकालना है अनंत त्वरता पर मोलर चालकता। तो एकदम इजी है भाई, वाह, समझे खाली कोशिश करो बस। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो क्या लिखा है, NaCl लिखा है, तो NaCl लिख लो इसे। NaCl हमने यहाँ पर लिख लिया, NaCl। ठीक है, अब NaCl, अब कोलराउस का नियम कहता है कि इसको आयनित करो। क्या करो, आयनित करो। तो जब आयनित करोगे, इसको तोड़ोगे, तो बताइए क्या बनेगा। तब ये बनेगा Na क्या बनेगा, Na प्लस बनेगा, इस पर एक प्लस होता है, प्लस Cl माइनस बनेगा, Cl क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो NaCl को जब हमने तोड़ा तो Na प्लस और प्लस Cl माइनस बना, बिल्कुल बना। अब देखो कोलराउस का नियम हम के बताए थे आपको उदाहरण में कि अगर NaCl है तो इसको आयनित करके कोलराउस के मतलब नियम के अनुसार कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए NaCl है NaCl, तो देखिए यहाँ पर इसका अनंत मोलर चालकता देखो, यहाँ पर लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ, यानी अनंत अंतता पर मोलर चालकता Na ठीक है, NaCl ऐसा कुछ करके हमने आपको बताया था। और इस गिब्स को एरो को बराबर में बदल दो, किसमें बदल दो, बराबर में बदल दो। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर लिखा है Na प्लस, तो लेमडा इनफाइनाइट ऑफ Na प्लस हो जाएगा यहाँ भी। ठीक है, कोष्टक में बंद कर दो, प्लस लेमडा इनफाइनाइट ऑफ Cl माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या है, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। ध्यान से समझना बाबू, नहीं तो पता लगे समझ में ना आए तो हमें बोलो। ठीक है, ध्यान से समझो। इसको क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1 मान लिया। आप समझो भैया, समीकरण नंबर 1 मान लिया, आप समझो। अब यहाँ पर हम दूसरा वाला लेते हैं, HCl को लेते हैं। यहाँ पर देखो HCl को ले लेते हैं, ये रहा HCl। हमने NaCl का निकाल लिया, अब की बार निकालेंगे HCl का, और उसके बाद निकालेंगे CH3CO वो Na का, यानी सोडियम एसीटेट का। तो अब की बार किसका निकालने वाले हैं, HCl का निकालने वाले हैं। तो देखो भैया HCl का कैसे निकालते हैं, उसको भी देखो। HCl, तो इस बार अब की बार क्या निकालेंगे, HCl निकालेंगे। तो HCl को यहाँ पर HCl, ये हो गया HCl। ठीक है, अब इसको आयनित करो फटाक से। आयनित करोगे तो H पर कितना प्लस होता है, एक प्लस होता है। और प्लस का निशान लगाओ, प्लस का निशान लगाओ, प्लस का निशान लगाकर Cl पर कितना प्लस होता है भैया, Cl पर कितना प्लस होता है, तो एक प्लस होता है, तो ये Cl हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। HCl को जब हमने आयनित किया तो H प्लस प्लस Cl माइनस से टूट गया। अब इसको इस तरह से लिख देते हैं, तो लिखो भैया फटाक से। तो लेमडा इनफाइनाइट ऑफ HCl, कोष्टक में बंद कर दो, एरो को गिब्स को बराबर में बदल दो, लेमडा इनफाइनाइट ऑफ H प्लस। अच्छा, समझ में आ रहा है कि मैं पढ़ाते जा रहा हूँ और आप देखते जा रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ पहले, तब आगे बढ़ा जाए। समझ में क्यों नहीं आएगा भैया, देखो ये है HCl, ठीक है, और HCl को जब हम आयनित करेंगे, HCl को जब हम आयनित करेंगे तो ये हाइड्रोजन में यानी H प्लस में टूटेगा और प्लस Cl माइनस में टूटेगा। अब इसको हमको क्या करना है, इस तरह से लिख देना है, जैसा कि हमने उदाहरण में बताया था। जब उसका कोलराउस का जब हमने नियम पढ़ा रहे थे तब बताया था इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, उदाहरण देकर लिखाया था कि नहीं लिखाया था, बिल्कुल। तो यहाँ पर H प्लस हो गया और प्लस लेमडा इनफाइनाइट ऑफ
Cl माइनस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। यही है समीकरण नंबर 2। ध्यान से देख लेना भैया, अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं CH3 COO ये क्या भैया, CH3 COO ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सोडियम एसीटेट। ये देखिए इसी का तो निकालना है, तो सोडियम एसीटेट का निकालते हैं। अब निकालेंगे किसका, सोडियम एसीटेट का। तो चलो फटाक से निकालते हैं सोडियम एसीटेट का। यहाँ पर देखो तीसरा वाला है CH3 ठीक है, COO ये CH3COO ये हो गया। अब इसको जब आयनित करोगे तो क्या बनेगा बताओ। CH3COO को जब आयनित करोगे तो क्या बनेगा, तो बताते हैं क्या बनेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, वो भी पढ़ लें इसी चैनल से। तो देखो जब हम CH3 और COO को जब आयनित करेंगे तो देखते हैं, पता क्या बनेगा, बनेगा CH3 CH3COO, बस माइनस का चिन्ह लगा दो भैया। और प्लस में जानते हो क्या बनेगा, ये। और हम सभी को पता है कि ये पर एक प्लस होता है, ज़िंदगी भर से पता है कि ये पर एक प्लस होता है। अब हमको इसके भाषा में लिख देना है, ठीक है। तो इसके भाषा में लिखना है तो लिखो लेमडा इनफाइनाइट ऑफ CH3COO ये कोष्टक बंद, और ये जो गिब्स वाला चिन्ह है इसको बराबर में बदल दो। अब देखो लेमडा इनफाइनाइट ऑफ CH3 है, ठीक है, COO इसमें माइनस का चिन्ह है तो इसको क्वेश्चन में बंद कर दो भैया, ठीक है, प्लस लेमडा इनफाइनाइट ऑफ ये प्लस इसको भी क्या कर दो, कोष्टक में बंद कर दो। और यही है समीकरण नंबर 3, ठीक है। यही क्या है, समीकरण नंबर 3 है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, समझ में आ गया। अनुप्रयोगवा थोड़ा सा बड़ा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबू, समझ में आ गया। तो हमने NaCl का निकाल लिया, HCl का निकाल लिया, और CH3COO का निकाल लिया। अब हम बारी है, ये तो टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। याद देखो हमको निकालना किसका था मालूम है, हमको निकालना था इस वाले का CH3COOH, इसको हमको निकालना था, ठीक है। तो अभी हम निकालने क्या है HCl का निकाल रहे हैं, NaCl का निकाल रहे हैं, CH3COO का निकाल रहे हैं। अब निकालना क्या है, CH3COO इसका निकालना है। चलो इसका भी निकाल लेते हैं फटाक से, लेकिन इसका निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकालते हैं। देखो अब देखो ध्यान से, अपने कॉपी और पेन पे मेरे साथ लिखते चलना और वीडियो देखते चलना, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो भैया, लाइक कर दो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो अब समझो भैया, अब यहाँ पर मेन काम यहाँ पर क्या है उसको समझो। अब देखो हमको लाना है CH3COOH, ठीक है, क्या लाना है, CH3COOH। तो एक बात ध्यान रखियो कि जब हम CH3 और COOH को जब हम आयनित करते हैं, यानी कि इसको भी जब तोड़ते हैं तो पता है क्या बनता है, पता है क्या बनता है, CH3 COO माइनस बनेगा, प्लस हाइड्रोजन प्लस बनेगा, यही बनेगा। इसको जब आयनित करेंगे तो यही बनेगा, तो यही तो बनेगा भैया, ठीक है। जब इसको आयनित करेंगे तो यही तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसको साइड में कर देते हैं, इसको साइड में कर देते हैं। अब समझो भैया, अब बात समझो यहाँ पर।
देखिए अब करना क्या है कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ना है और माइनस कर देना है समीकरण 1 से। अब कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, सब कुछ जानेंगे, धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, देखो खाली देखते चलना, बस खाली देखते चलना कैसे काम होता है। देखो समीकरण 1 यहाँ पर लिख देते हैं, समीकरण 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 1, ठीक है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ देना है और माइनस 1 से, ठीक है, यानी समीकरण 1 और 2 जोड़ना है और माइनस 1 से घटा देना है। तब आपका ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया था लाने को, यही वाला आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा, चलिए लाते हैं। देखो अब ध्यान से देखो, कह रहा है समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो यहाँ पर हमारे पास 3 समीकरण हैं, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को सबसे पहले जोड़ते हैं। ठीक है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं फटाक से। तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो NaCl को हमने आयनित किया है और यहाँ पर इसका यही वाला जोड़ना है। कौन वाला जोड़ना है, नीचे वाला जोड़ना है, ना कि ऊपर वाला, क्योंकि समीकरण नंबर यही ना है समीकरण, और ये है समीकरण, ये समीकरण नहीं है, इसको हमने इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, समझ आ गया। देखो सबसे पहले लिखेंगे लेमडा इनफाइनाइट ऑफ, देखो यहाँ पर लिखो लेमडा इनफाइनाइट ऑफ NaCl को लिखेंगे सबसे पहले, NaCl कोष्टक बंद है, कोष्टक बंद कर दो भैया। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर देखो लिख दिया NaCl। अब लिखेंगे ये वाला, लेफ्ट वाले का लेफ्ट में, राइट वाला का राइट में। तो पहले लेफ्ट करेंगे और उसके बाद में राइट। तो लेफ्ट वाला हमने NaCl ले लिया, अब प्लस का चिन्ह लगाकर अब क्या लेंगे, लेमडा इनफाइनाइट ऑफ HCl लेंगे भैया। क्या लेंगे, HCl लेंगे। अब प्लस देखो, प्लस नहीं, देखो इस बार लेंगे, इस बार ये वाला लेंगे, समीकरण नंबर 3 वाला। अब समीकरण नंबर 3 वाला क्या है, लेमडा इनफाइनाइट ऑफ CH3COO, ये वाला लेंगे। ठीक है, यही ना लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर लेमडा इनफाइनाइट ऑफ क्या है, यहाँ पर देखो CH3COO, ये ठीक, ये ना है, तो इसको से लिख देंगे। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाओ भैया, फटाक से बराबर का चिन्ह लगाओ। अब क्या लिखेंगे, लेफ्ट वाला हो चुका है, अब राइट वाला लिख लो। राइट वाले में क्या है, राइट वाले में है लेमडा इनफाइनाइट ऑफ, यानी ये प्लस है। देखिए समीकरण नंबर 1 को देखो, लेमडा इनफाइनाइट ऑफ Na प्लस है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो Na प्लस लिख दो भैया, Na प्लस होएगा, Na प्लस कि ना होएगा, बिल्कुल होएगा। अब देखो Na प्लस होएगा, प्लस लेमडा इनफाइनाइट ऑफ Cl माइनस भी लिख दो, यहाँ पर Cl माइनस है तो लिख दो लेमडा इनफाइनाइट ऑफ Cl माइनस, ये भी लिख दिया भैया, लिख दिया। ठीक है, अब समझो Cl माइनस लिख दिया। अब प्लस का चिन्ह लगाकर, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाकर क्या करेंगे, अब इस वाले का राइट वाला लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, लेमडा इनफाइनाइट ऑफ H प्लस है, तो H प्लस कर दिया भैया फटाक से।
प्लस यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ, पता प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है लेमडा इनफाइनाइट ऑफ CL माइनस, CL माइनस यहाँ पर है तो इसको भी इसे लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया फटाक से। ठीक है, अब प्लस का चिन्ह लगाओ भैया, प्लस का चिन्ह लगा दिया भैया, लगा दिया प्लस का चिन्ह लगाकर। अब यहाँ पर लिखना क्या जानते हो, लेमडा इनफाइनाइट ऑफ CH3 COO, मतलब इस वाले का समीकरण नंबर 3 वाले का लिखना है अब की बार। तो लिख दे यहाँ पर लेमडा इनफाइनाइट ऑफ दिख रहा है आपको सबको, तो होगा CH3 COO, यहाँ पर एक आयन लग जाएगा। तो ये हो गया लेमडा इनफाइनाइट ऑफ CH3 COO, प्लस करके यहाँ पर देखो है लेमडा इनफाइनाइट ऑफ Na प्लस। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? ये छोटा सा अनुप्रयोग अगर आप बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखते हो तो इसका 2 नंबर 3 नंबर कट जाएगा, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो बताओ 2 नंबर 3 नंबर नहीं चाहिए? सिर्फ नियम लिख देने से आपको 5 नंबर नहीं मिल जाएगा, उसका अनुप्रयोग भी लिखना पड़ेगा। ये अनुप्रयोग भले ही थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जब समझ जाओगे ना तो 5 मिनट के अंदर कर दोगे, ये मेरा गारंटी है। और 100% गारंटी नहीं, 110% गारंटी है। समझ में आ गया? आप समझो भैया। 2 लाइन और बचा है आपको, मतलब उबना नहीं है कि उब कर वीडियो को छोड़कर चला जाना है। 2-3 लाइन और बचा है, उसको देख लो फटाक से। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखो हो गया, Na प्लस हो गया। ठीक, Na प्लस हो गया। अब यहाँ पर समझने वाला बात है यहाँ पर समझने वाला बात क्या है, देखो अब यहाँ लगाओ बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा लेमडा इनफाइनाइट ऑफ, फिर से लिखना है लेमडा इनफाइनाइट ऑफ CH3 ठीक है, CH3 COO माइनस करके लगा देना है। ये कोष्टक यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे बंद रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? CH3 COO माइनस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाओ भैया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। प्लस का चिन्ह लगाने के बाद में क्या होगा जानते हो, लेमडा इनफाइनाइट ऑफ H प्लस हो जाएगा। H प्लस हो गया, बिल्कुल हो गया। अब माइनस का चिन्ह लगाओ भैया, क्योंकि यहाँ पर देखो समीकरण 1 हम घटा रहे हैं। हमने एक समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 को जोड़ लिया। अब हम समीकरण 1 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो देखो कैसे घटेगा, तो H प्लस हो गया, माइनस का चिन्ह लगाया, लेमडा इनफाइनाइट ऑफ क्या हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा। कोष्टक में बंद कर दो भैया। Na प्लस हो गया, प्लस का चिन्ह लगाओ भैया, लेमडा इनफाइनाइट ऑफ Cl माइनस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह लगाओ, प्लस का चिन्ह लगा दिया जी, हाँ लगा दिया। इसके बाद में क्या हो जाएगा, लेमडा इनफाइनाइट ऑफ Na प्लस, फिर लगा देना है, Na प्लस हो जाएगा। उसके बाद में प्लस है लेमडा इनफाइनाइट ऑफ, ठीक है, लेमडा इनफाइनाइट ऑफ क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। बताओ समझ में आवा कि नहीं आवा? अब यहाँ पर हम इसको काटते हैं, भैया, फटाक से काट देंगे, 2 सेकंड लगेगा काटने में। देखो यहाँ पर देखो बाबू, लेमडा Na प्लस है, बिल्कुल है, तो इसको काट दो। क्योंकि लेमडा इनफाइनाइट ऑफ Na प्लस यहाँ भी तो है, इसको भी काटना पड़ेगा। अगर जब सेम रहे किसी भी समीकरण में, जब 2 चीज़ें सेम रहती हैं तो उसको काट दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। अभी देखो क्या कटेगा, यहाँ पर कटने क्या वाला है, यहाँ पर देखो ये लेमडा इनफाइनाइट ऑफ Cl माइनस है,
तो ये कटेगा, काट दिया। तो यहाँ भी तो लेमडा इनफाइनाइट ऑफ सी एल माइनस है, तो ये भी कट जाएगा। बोलो कटेगा कि नहीं? बिल्कुल 100% कटेगा। तो जो कट रहा है उसको काट दो, जो बच रहा है उसको उतार लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर बच क्या रहा है, यहाँ पर देखो बच क्या रहा है, बताओ भैया क्या क्या बच रहा है। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दिया हमने, और जो बच रहा है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर बचा हुआ है बराबर का चिन्ह लगा लो भैया, इसे लगा लिया, बिल्कुल लगा लिया। देखो यहाँ पर बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है लेमडा इनफाइनाइट ऑफ CH3COO माइनस, प्लस में क्या बचा है, लेमडा इनफाइनाइट ऑफ एच प्लस, यही ना बचा है। देखो लेमडा इनफाइनाइट ऑफ CH3COO प्लस एच प्लस बचा है। ठीक, समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। अब बराबर देखो, बराबर हमने आपको बताया था कि CH3COO माइनस और प्लस एच को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, देखो यही ना बनेगा। लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ है तो इसको ऐसे उतार दो, ऐसे जैसे है उसको उतार दो। क्या है, CH3COO, ठीक है, यहाँ पर एच है तो यस कर दो। ठीक, हो गया काम, बिल्कुल हो गया। इसको ऐसे कोष्टक में बंद कर दो। हमको लाना क्या था, हमको तो यही तो लाना था, CH3COOH, यही तो लाना था। तो अब इसको देखो क्या करना है, छोटा सा 2 लाइन में और है, देखो। तो ये जगह लेमडा इनफाइनाइट, इसे लिखा ऐसे लिख देना है, लेमडा इनफाइनाइट ऑफ है। अब देखो ऊपर क्या है, ऊपर है यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो लेमडा इनफाइनाइट ऑफ NaCl है, तो NaCl लिख दो भैया फटाक से। NaCl लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। NaCl लिख दिया प्लस लेमडा इनफाइनाइट ऑफ HCl है, तो HCl लिख दो भैया। लेमडा इनफाइनाइट ऑफ HCl है तो HCl लिख दो भैया, HCl हो जाएगा। हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पर प्लस करके लगाओ निशान, प्लस का निशान लगाओ। तो देखो यहाँ पर लेमडा इनफाइनाइट ऑफ NaCl लिख लिया, प्लस लेमडा इनफाइनाइट ऑफ HCl लिख लिया, प्लस यहाँ पर लिखने वाला हूँ लेमडा इनफाइनाइट ऑफ ये CH3COON ये। अब देखो ये बराबर हम लिख सकते हैं, ये बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ? ये बराबर लिख सकते हैं CH3COOH, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला आंसर हमारा यहीं पर आ गया था। देखो लेमडा इनफाइनाइट ऑफ CH3COOH, तो यही था इनका अनुप्रयोग। और आपको बोर्ड एग्जाम में जैसे बताया हूँ सिर्फ वैसे ही लिख देना है, और गारंटी है आपको 5 नंबर में 5 नंबर मिलेगा, गारंटी है। तो कुछ इस तरह से इनका अनुप्रयोग था, थोड़ा सा बड़ा अनुप्रयोग दे दिया है, ठीक है। इसके लिए मजबूरी में हमको भी बताना पड़ता है, तो बड़ा अनुप्रयोग है इसलिए 5 नंबर में आता है। इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऊपर से मारिए स्क्रीनशॉट, यहाँ से ऐसे, और स्क्रीनशॉट क्या लेंगे आप, मुझे पता है कि आप मेरे साथ लिखते चलते हैं, ठीक है। ये वाला देखिए यहाँ तक, यहाँ पर क्या हो गया, इनका अनुप्रयोग हो गया। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो ध्यान से वीडियो में बने रहे भैया एंड तक। और अब की बार तैयारी थोड़ा दबा के होगा, ठीक है। केमिस्ट्री में 70 में 70 नंबर लाना है तो देखिए, कोई भी चीज़ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर आपको 95% लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, चाहे कोचिंग से पढ़ो, चाहे स्कूल से पढ़ो, चाहे मोबाइल से यानी ऑनलाइन क्लास करो, पढ़ना तो पड़ेगा भैया, ठीक है। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड का मतलब होता क्या है, देखो
जब धातु की छड़ जब धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में उसी धातु के लवण के विलयन में रखा जाता है तो धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की छड़ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। यहाँ हमसे थोड़ा सा गलती हो गया था इसलिए हमें प्रूफ काट दिया है। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक, तो आपको इस छोटे से परिभाषा को समझना है कि वास्तव में ये परिभाषा कहना क्या चाहता है। ठीक, तो देखो मतलब क्या है कि जब कोई धातु की छड़ है तो उसी धातु के लवण के विलयन में जब कोई धातु की प्लेट रखी जाती है तो क्या होता है? विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाते हैं। ठीक है, विपरीत आवेश का मतलब जैसे प्लस माइनस, ये सब क्या है? विपरीत आवेश है। प्लस है तो उसका विपरीत होगा माइनस, तो समझो इसी प्रकार की छड़ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लो भैया फटाक से, विभव। इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या है? जब किसी धातु की पत्ती या छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु पर ऋण या धन आवेश धन आयन आ जाता है और विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है। ठीक, कहने का मतलब है छड़ और विलयन के विभव के अंतर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखो यहाँ पर छड़ और विलयन के विभव के अंतर को, छड़ का मतलब यहाँ पर हुआ इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड और विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इलेक्ट्रोड विभव को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई से। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहाँ पर उसी से मिलता जुलता एक और परिभाषा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। कैसा परिभाषा भैया? देखो, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? सेम परिभाषा है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। देखिए, जब किसी छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में 1 मोलर सांद्रता और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर डुबाया जाता है। थोड़ा सा फर्क है कि नहीं बताइए? थोड़ा सा फर्क है कि इसमें 25 डिग्री सेल्सियस और 1 मोलर कह दिया है, बस इतना समझो। जब ताप पर डुबाया जाता है तो इस अवस्था में धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसको ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। जरा ध्यान से देखो, किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? इसको ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या व्यक्त करते हैं, जिससे भी व्यक्त करना हो, प्रदर्शित करना हो। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। तो थोड़ा सा इसमें अंतर है और आशा करता हूँ इस वीडियो से बहुत सारा सीख मिला होगा, क्योंकि इसमें हमने आपको कुछ थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन भी बताया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आशा करता हूँ आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और उस लेक्चर में हो सकता है इस चैप्टर को हम ख़त्म कर दें, क्योंकि ये तीसरा लेक्चर था। अब की बार जो आएगा वो चौथा लेक्चर रहेगा, तो हो सकता है चौथे लेक्चर में हम सारा कुछ पढ़ाकर ख़त्म कर दें। 4 से 5 लेक्चर में वीडियो ख़त्म, मतलब चैप्टर ख़त्म। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना बाबू, और शेयर कर देना, और अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर देना, और लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।